कुरान पाक क्या फरमाता है, कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन। तुमने जो भी खर्च करना हो पहले माँ बाप पे खर्च कीजिए, बीवी बच्चों पे खर्च बाद में करना है, अपने खर्चे बाद के हैं, दोस्त अहबाब के खर्चे बाद के हैं, मजलिस वालों के खर्चे बाद के हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए। ये कुरान पाक तालीम देता है माँ बाप पे सबसे ज्यादा खर्च कीजिए। और हदीस पाक भी यही तरबियत करती है। खोलिए बुखारी शरीफ, खोलिए सहीहुल बुखारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 बंदे गार में फंस गए, पत्थर नहीं हट रहा, तो उन्हें अपनी अपनी नेकियों का तस्करा किया, पत्थर इतना नहीं हटा के वो बाहर आ सके। तीसरा बंदा अल्लाह के आगे रो पड़ा, कहता है अल्लाह मेरी नेकी तो तू जानता है, मैं गरीब तेरा बंदा हूँ, कोई लंबा चौड़ा कारोबार भी नहीं, बकरियां चराता हूँ और हमारे घर का गुजरान बकरियों के दूध पे होता है। अल्लाह गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरी 4 दीवारी में सबसे ज्यादा इज्जत मेरे बूढ़े माँ बाप की है, सबसे ज्यादा इज्जत एहतराम मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप का है। अल्लाह शाम को दूध दोते, मैं भी पीता, माँ बाप भी पीते, बीवी बच्चे भी पीते, सुबह थोड़ा दूध बच जाता उससे हम नाश्ता कर लेते, सारा दिन बच्चे मेरा इंतजार करते रहते, शाम को मैं आ जाता। गरीब जरूर था लेकिन मेरी जिंदगी का एक कानून रहा है, जब भी मैं बकरियों का दूध दोता था मैं खुद बाद में पीता था, बीवी बच्चों को बाद में पिलाता था, सबसे पहले मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाया करता था। चूल्हा जले जो भी घर में तैयार हो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत में पेश कीजिए। देख लीजिए, कहता है अल्लाह सबसे पहले मैं माँ बाप को दूध पिलाता था, फिर बाद में अपने बीवी बच्चों को पिलाता था। एक दिन दूध बकरियां चराते चराते मैं दूर निकल गया, वापस आते आते मुझे देर हो गई, देर से मैं वापस पहुंचा, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब इंतजार कर रहे हैं मेरे बच्चे मेरे इंतजार में, जब मैं दरवाजे पे पहुंचा बच्चे भागे हुआ है, बाबा आए हमें दूध पिलाएंगे। मैंने जल्दी से प्याला पकड़ा और बकरियों का दूध दोना शुरू कर दिया। जब मैंने दूध दो लिया तो बच्चे मेरे पीछे पीछे हैं, मैं सीधा अपने बूढ़े माँ बाप के कमरे में पहुंच गया। फैदा गुमाना ईमान, अल्लाह मेरे पहुंचने से पहले मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतजार करते करते सो गए हैं, वो सो चुके हैं, लेकिन अल्लाह मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की नींद को खराब नहीं किया। मैं दूध का प्याला पकड़ के माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वस्सबियतु यतज़ागऊना इंदा कदमैया, तूने सबसे रद्दी कमरा अपने माँ बाप के लिए घर में रखा है, तूने सबसे रद्दी बिस्तर अपने माँ बाप के लिए घर में रखे हैं, तूने सबसे रद्दी बर्तन अपने माँ बाप के लिए घर में रखे हैं। ये देख नौजवान है, कहता है अल्लाह मैं माँ बाप के सराहने खड़ा हो गया, बच्चों को कौन समझाता। शेख मोहतरम से पूछिए बुखारी शरीफ के अल्फाज क्या हैं। कहता है वस्सबियतु यतज़ागऊना इंदा कदमैया, जब मैं खड़ा हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पाँव के साथ चिमट गए, रोते हुए कहते हैं बाबा हमें भूख लगी है, हम आपका इंतजार करते रहे, अब आप आए तो आपके पास दूध भी है, बाबा हमें भूख लगी है, हमें दूध पिला दीजिए। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि मेरे माँ बाप भूखे सोए रहे और माँ बाप से पहले मैं तुम्हें पिला दूं। मेरे बच्चे मेरे पाँव के साथ चिमट के दूध मांगते रहे और मैं अपने माँ बाप के सराहने खड़ा रहा। ज़ाक़दाबी वदाबुहुम हत्ता अस्बहा, ओ मेरे अल्लाह तुझे तो याद है ना, मैं और मेरे बच्चे वही रहे, हमारी कैफियत यही रही कि सुबह हो गई।
सुबह तक मैं प्याला पकड़ के खड़ा रहा और मेरे बीवी बच्चे मेरे पाँव के साथ चिमटे रहे। सुबह सवेरे मेरे माँ बाप अपनी नींद पूरी करके खुद ही बेदार हुए। मैंने सारी रात खड़े गुजार दी, लेकिन माँ बाप को इतनी तकलीफ देना भी मैंने पसंद नहीं की। पता नहीं कितनी मुश्किल से मेरे माँ बाप को नींद आई है, मैं उनकी नींद क्यों कर खराब करूं। मैं खड़ा रहा, बच्चे मेरे पाँव के साथ चिमटे रहे, हत्ता के सुबह मेरे माँ बाप बेदार हुए। तो सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को दूध पिलाया, फिर मैंने अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाया, खुद मैंने फिर पिया। ऐ अल्लाह, अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद है, गार के दाने पे पत्थर आ गया है, जिंदगी खतरे में है, ऐ अल्लाह इस पत्थर को हटा दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, तकत्तातिस सखरतु। जब इस नौजवान ने अपनी इस नेकी का तस्करा किया तो उस पत्थर के टुकड़े हो गए थे।